हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू जो कि हुआ था भोपाल ओरिएंटल में, वो भी 13 जुलाई 2024। जो मैं प्रोफाइल आज कवर करने वाली हूँ वो है डिजिटल प्रोफाइल। ओके, कैंडिडेट के रिटर्न मेरे पास है ना कोई भी क्वेश्चन सेट नहीं है, बट जो भी मेरी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई थी उनके साथ, उसके अकॉर्डिंग शी टोल्ड मी लाइक कि जो टीआर राउंड था, ठीक है, उसने एसक्यूएल नहीं पूछा इससे। दैट इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि एक डेटाबेस का क्वेश्चन मैंने हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट सुना है, बट यस, इससे ना पर्टिकुलरली एसक्यूएल या डेटाबेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। डायरेक्टली टीआर जम्प्ड ऑन जावा, ठीक है। और जावा में ऊप्स कॉन्सेप्ट से उसने ओवरराइडिंग का कंसेप्ट पूछा, ठीक है, ओवरराइडिंग विच इज पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट, तो वो पूछा ऊप से, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा कि एक्सेस मॉडिफायर्स में पब्लिक एंड प्राइवेट पे आया था क्वेश्चन। आई गेस कुछ तो लाइक बोलते ना मेरी जैसी बात हुई थी। मुझे लगता है आप ना सारे ही प्रिपेयर करके जाना, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट भी आप प्रिपेयर करके ही जाना, ठीक। दो इससे स्पेसिफिकली प्राइवेट और पब्लिक की बात हुई थी, और इस पे शायद सिचुएशन भी थी कि अगर लाइक बोलते ना प्राइवेट के लिए हम लोग मेथड्स यूज करते हैं, लाइक बनाते हैं गेट सेट टू एक्सेस इट, ठीक है, पब्लिक में नहीं करते हैं, तो ये मतलब कुछ डिफरेंस या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर पे क्वेश्चन आया था। इसके बाद एक कोड रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक। और कोड रिलेटेड ये बहुत आपको ट्रिकी लगेगा, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। आई वांट कि आप फुल अटेंशन देके इस क्वेश्चन को सुनना, ठीक है। सो आपको एक एरे गिवन है जिसमें आपके कैसे भी रैंडम नंबर्स हैं, लेट्स से ऐसे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। व्हाट द क्वेश्चन इज कि जो भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो इनिशियल में होने चाहिए एरे के, ठीक। एंड जो भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो लेटर ऑन होने चाहिए, यानी पहले आप नेगेटिव नंबर सेट करोगे एरे में एंड देन पॉजिटिव नंबर सेट करोगे एरे में, ठीक। अब जब ये पूछा गया क्वेश्चन तो 2 मिनट के लिए कैंडिडेट सोचने बैठ गया, अच्छा नेगेटिव नंबर पहले लाने हैं पॉजिटिव नंबर बाद में लाने हैं, ठीक है। एंड देन बहुत सोच के जरा दिमाग लगाओ, ठीक है, व्हाट दैट पर्सन वांट्स कि इनिशियल नंबर मतलब जो हो वो नेगेटिव हो और बाद के पॉजिटिव हो। तो कहीं ना कहीं वो सॉर्टिंग नहीं बोल रहा आप लोग से, वो सिंपली आपसे बोलना चाह रहा है कि भाई एरे को सॉर्ट कर दो। बस उसको एरे को सॉर्ट वर्ड यूज करने की जगह व्हाट ही टोल्ड कि नेगेटिव नंबर पहले आ जाए और पॉजिटिव नंबर बाद में आए। भाई नेगेटिव नंबर को आप पहले लाओगे तब भी अगर मैं -15 -4 -1 0 और 3 ऐसे रख दूंगी, तब भी तो मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना कि नेगेटिव नंबर पहले आ रहे हैं और पॉजिटिव नंबर बाद में आ रहे हैं। ये थोड़ी ना बोला है कि ये नेगेटिव नंबर इस ऑर्डर में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कायदे से इट वाज अ सॉर्टिंग क्वेश्चन। इसको या तो आप है ना सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो पढ़ते हैं हम लोग, सिंपली लाइक बोलते हैं नेव तरीका, बबल सॉर्ट, या फिर कोई सॉर्ट लगा के आप सॉल्व कर दो इसे, या अदरवाइज एरे सॉर्ट मेथड यूज कर लो, ठीक, एरे का सॉर्ट मेथड यूज कर लो। बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट। तो ऐसे करके कई बार ट्रिक करने की कोशिश करते हैं जो टीआरस होते हैं कि हाउ क्रिटिकल यू कैन थिंक। इसके अलावा एक थ्योरेटिकल आया था क्वेश्चन, बट इट वाज ट्रिकी, ठीक है, कि एरे starts why array indexing starts with 0। अब बहुत से लोग है ना इस क्वेश्चन को बोलते ना, बहुत बोलते ना वेयर्ड तरीके से आंसर कर सकते हैं, जैसे कि ये मतलब बोलते ना लैंग्वेज इसने ले कि उसकी मर्जी। भाई हर लैंग्वेज में 0 से शुरू कर रहे हैं तो कोई तो लॉजिक लगाया होगा ना उनने पीछे। तो अगर आप लोग को नहीं पता कि एरे की इंडेक्सिंग सिर्फ 0 से क्यों स्टार्ट होती है और किसी नंबर से स्टार्ट क्यों नहीं होती, तो वेल इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब मान के चलते हैं इसको बेस्ट अंडरस्टैंड बताओ कौन कर पाते हैं, जो सी या C++ के साथ डील कर रहे होते हैं, मतलब पॉइंटर्स का कंसेप्ट जो पढ़ रहे होते हैं ना अच्छे से, उनको ये कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आएगा कि वाई एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विथ 0। क्यों? क्योंकि ये इसको है ना इंडेक्सिंग की जो बात रहती है वो एड्रेस से डील कर रही है, ठीक है, कि वेयर योर नंबर इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो जो आपका मेमोरी एड्रेस है ना उससे ये कॉन्सेप्ट डील करता है कि वह 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। अब मान के चलते हैं मेरा एक पॉइंटर है, ठीक है, वो पॉइंटर है ना मेमोरी एड्रेस देगा मुझे कि मेरी कहाँ है। अभी उसमें 3000 पे स्टोर है, इनिशियल वैल्यू जो उसने स्टोर करी वो 3000 पे स्टोर करी। अब बोलोगे कि अब नेक्स्ट कहाँ स्टोर होनी चाहिए, ठीक। तो जब हम लोग पॉइंटर या मेमोरी एड्रेस में एडिशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मेमोरी एड्रेस में मैं अगर ये करना चाहूँ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 3004 में स्टोर होगा, क्योंकि 1 इज एन इंटीजर एंड इंटीजर लेता है मेरा 4 बाइट, ठीक है।
तो मेरी पूरी ब्लॉक मतलब एड्रेस में जब भी एडिशन होता है तो ब्लॉक एडिशन होता है, सिंपल एडिशन परफॉर्म नहीं होता कि ये 3001 हो जाता, नहीं, ब्लॉक एडिशन परफॉर्म होता है एड्रेसेस के केस में। तो जो बेसिकली हम लोग एक ऑपरेटर लगाते हैं ना कि समझ लो ए मेरा एरे है ये, ठीक है, इसके आगे ये जो हम लोग लगा रहे हैं ये ऑपरेटर लगा रहे हैं, ठीक है, कि स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये कुछ नहीं करता है, ये है ना आपके में बैक एंड पे ए प्लस जो भी वैल्यू इसके अंदर लिखी है, ठीक। तो तभी जब हम लोग जीरो लिखते हैं तो वो क्या कर रहा है, ए प्लस जीरो दे रहा है, यानी हमारी इनिशियल वैल्यू जहां से स्टोर होना शुरू हुआ था। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं 1, ठीक है, एरे 1, तो वो क्या कर रहा है, ए प्लस 1 यानी 3004 पे पॉइंट कराएगा। तो ये जो बैक एंड पे ये चीज बोलते हैं ना अंडर द हुड परफॉर्म करा रहा होता है, ये हमें पता नहीं होता, और इसलिए ये 0 से शुरू होता है, 1 से शुरू नहीं होता एरे, ठीक है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। ओके, अगर आपको इस पे डिटेल पे पढ़ना है तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा ये कंसेप्ट को। ये चीज मैंने बताई ना, C++ में जो पॉइंटर्स का यूज करते हैं उनका कंसेप्ट काफी क्लियर होगा इस बात पे, क्योंकि वो मेमोरी एड्रेस के साथ डील कर रहे होते हैं उस टाइम पे, पॉइंटर्स को डील करते समय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। इसके बाद आ जाते हैं एचआर का क्वेश्चन। तो एचआर का क्वेश्चन वही रीएलोकेशन से रिलेटेड था। ओके, एंड उसके बाद रीएलोकेशन के अलावा हॉबीज जरूर पूछी थी, इंट्रो देने बोला होगा तो हॉबीज पूछी थी। तो दिस कैंडिडेट पर्टिकुलरली मेंशन्ड अबाउट हर हॉबीज एज डांस। तो डांस में ऐसा नहीं कि आप ब्लैंकली मेंशन कर दोगे कुछ भी, डांस में फिर आपको ये प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन कर सकता है विच डांस, ठीक है। डांस में लाइक क्लासिकल पसंद है, वेस्टर्न पसंद है, हिप हॉप, इंडी, लाइक वॉट एवर डांस यू प्रेफर, लाइक सॉन्ग्स में भी पूछ सकता है विच टाइप ऑफ सॉन्ग्स यू लाइक। ओके, एक और क्वेश्चन आया था एचआर की तरफ से, वो था जेई रिलेटेड। इट्स लाइक काइंड ऑफ बोलते ना एचआर कुछ भी चिट चैट कर सकता है आपके साथ, तो उससे पर्टिकुलरली जेई से पूछा था कि आपके जेई में कितने मार्क्स आए थे, एंड दैट कैंडिडेट रिप्लाइड कि ठीक है, एक लाइक नॉमिनल मार्क्स आए होंगे लाइक 60 या 50%। तो उनका कहना था कि वाई लेस मार्क्स, तो आपने पढ़ा नहीं था जेई के लिए। सो ऐसा बहुत ज्यादा घबराना नहीं है जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अगर लेस मार्क्स आए तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर अ रीजन कि मेरा कंपटीशन की तरफ फोकस नहीं था एट दैट टाइम, आई वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स बोर्ड एग्जाम्स या ऐसा कुछ आप बोलते ना, ट्रिकी क्वेश्चन का ट्रिकी है ना आंसर दिया करो, ऐसे ब्लैंकली नहीं बैठना है कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं करी। अरे क्यों नहीं करी पढ़ाई नहीं करी तो देन मस्ट बी अ रीजन टू इट, ठीक है। तो यप, ये वाली चीजें हो गई। ज्यादा है ना मेरे को इससे कैंडिडेट से इनपुट्स नहीं मिले थे, बट वॉट एवर इनपुट्स आई गॉट, आई ट्राइड माई बेस्ट शेयरिंग इट, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।